नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। सवर्णों को बीजेपी से दूर करने की कवायद हमारे देश में काफी दिनों से चल रही है और मैं आपको सिलसिलेवार गिनाऊंगा। मैं आपको सारे उसके पॉइंट बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस तरह की बातें की जा रही हैं। पहले तो अब आप देखेंगे कि यूजीसी के लिए जो नया बिल आया है, जिसमें जनवरी से प्रावधान जुड़ गया कि देखिए सोशल मीडिया पूरा पूरा सोशल मीडिया एकदम पटा पड़ा है। तमाम लोग उसका पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, पूरे उसकी जो धाराएं हैं उसको बता रहे हैं, कितने लोग होंगे, क्या लोग होंगे। लेकिन मैं जरा उसको हट के बताऊंगा, मैं थोड़ा सा हट करके उस पर बात करूंगा, बात वही होगी। और अभी मैं महानगर पालिका चुनाव में हवा किसकी है में बिजी था, लेकिन हमको लगा जब हमने देखा कि नहीं यूजीसी पर काफी लोग कुछ बोल रहे हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ कहना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई आपने कुछ कहा नहीं। तो सबसे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। अब देखिए, हमने कहा कि जो यूजीसी बिल पर क्या बीजेपी के खिलाफ इसको हथियार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उसका मेरा कहने का रीजन यह था कि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में आप कह लीजिए जो बड़े कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें इस तरह का बिल आया कि नहीं, अगर कोई भी छात्र चाहे तो वो अगर उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो वो जाकर के एक कमेटी बनेगी जिस कमेटी के अंदर वो शिकायत कर सकता है। ये कानून कोई नया कानून नहीं है, 1944 से इसमें तमाम धाराओं में इसमें संशोधन किया जाता रहा। उसमें एससी एसटी को पहले से ही शामिल किया गया था। आपने देखा होगा और रोहित बेमुला वाली केस, और छात्र इस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया जिससे उनकी जान चली गई या उन्होंने आत्महत्या वगैरह कर ली। इस तरह की तमाम बातें आती रहती है। कहा था कोर्ट ने इस पर एक कहा कि भाई सरकार से कि आप इस पर एक कानून बनाइए, तो सरकार ने, और उसमें आप देखिए ये जो कमेटी थी इसमें दिग्विजय सिंह से लेकर के तमाम बीजेपी के निशिकांत दुबे वगैरह तमाम ऐसे लोग थे इसके अंदर, जो कि अब एक फैसला लिया गया, कमेटी बनाई जाएगी। 10 लोग होंगे, जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन का सबसे मुखिया होगा वो उसका मुखिया होगा, बाकी उसके अंदर महिला, अति पिछड़ा एससी एसटी इस तरह के लोग उसमें बैठेंगे। जो उसकी जांच की कमेटी बनाई जाएगी, इस तरह के लोग उसमें बैठेंगे और वह छात्र उसमें शिकायत कर सकता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव हुआ। देखिए, भेदभाव के लिए तो बाहर आप जाए तो एससी एसटी एक्ट, अभी मैं उस पर आऊंगा, एससी एसटी एक्ट पर आऊंगा, तब उसके पहले मैं इसको ही बताता हूं जो यूजीसी वाला है। तो हमने कहा कि ये पहले से ही था, उसमें क्या नया जुड़ गया? 2 बातें हो गई। एक, उसमें ओबीसी को नया जोड़ दिया गया कि ओबीसी के छात्र भी अगर उनके साथ भी कोई इस तरह का भेदभाव होता है तो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कहीं उनके साथ भेदभाव होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई जनरल कैटेगरी के लड़के के साथ कोई भेदभाव होता है, किसी महिला के साथ, किसी विकलांग के साथ, किसी अल्पसंख्यक के साथ अगर भेदभाव होता है तो वह कमेटी में नहीं जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह भी जा सकता है। बातें सबकी सुनी जाएंगी और जो वहां की कमेटी होगी सबकी बातों को सुनेगी। लेकिन उसमें जो एक पॉइंट है, ओबीसी को जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका एक पॉइंट हमको जो उसमें दिक्कत समझ में आई, सिर्फ उसके एक पॉइंट से आई, और उसका वो पॉइंट सिर्फ ये था कि नहीं, अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ जो पहले कार्रवाई करने की बात की गई थी उसको हटा दिया गया। सिर्फ एक पॉइंट, अगर उसके अंदर कोई विरोध करने जैसा एक पॉइंट है तो सिर्फ एक पॉइंट है कि झूठी शिकायत। और यही डर है लोगों के बीच में, और इसी डर को हमने कहा ना कि आपसे कि लोग बीजेपी के खिलाफ एक तरह से टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो यही डर है कि अगर कोई जनरल का बच्चा है, तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी की लड़की है, किसी दलित या ओबीसी लड़के ने उसको प्रपोज कर दिया और उसने मना कर दिया, और यही बात सेम उल्टी हो जाए। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का लड़का है, उसे कोई एससी या ओबीसी की लड़की प्रपोज कर दे
और वो ना माने तो उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाते। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, ये चर्चा बड़ी हावी है। तो फिर क्या होगा? तो देखिए, उसमें जो झूठी शिकायत वाला है, ये प्रावधान तो जरूर होना चाहिए। देखिए, ये बात सिर्फ छात्रों पर ही लागू नहीं होती है, ये यूनिवर्सिटी के उस छोटे बड़े हर पदाधिकारी के ऊपर, हर कर्मचारी के ऊपर लागू होगी। तो मान लीजिए, अगर कोई बदले की भावना से कोई ऐसा छात्र है जिसको लगा कि नहीं, जो फला प्रोफेसर था, फला टीचर या फला क्लर्क ने हमारा मनमाफिक काम नहीं किया, तो मैं उसको परेशान कर दूं, तो कल उसके ऊपर भी ऐसा कुछ हो सकता है। मान लीजिए, अगर आज उसको लग रहा है कि नहीं, सरकार नहीं कुछ ऐसा करने देगी या आज जांच होगी, तो कल के लिए वो उनको भी डरवा के रखने वाली बात है। कल के लिए जो पूरा प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इस पर डरेगा, क्योंकि कमेटी तो निर्णय लेगी, लेकिन एक बार आपको तो मालूम है, यहाँ एक कंप्लेन हो जाए, फिर कमेटी खेला जाए, और फिर जांच, लंबा कानूनी प्रक्रिया। ये तो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था ही है, वहां से निकल करके बाहर जाएंगे तो भी यही हाल। तो देखिए, डर उनके लिए भी है, जितने कर्मचारी हैं उनके लिए भी डर है, यार उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें सरकार को एक पॉइंट जरूर जुड़वा देना चाहिए कि झूठी शिकायत पर आपकी जांच करवाई जाएगी, और जांच करवाने पर अगर आपकी शिकायत झूठी निकलती है तो आपकी सजा दोगुनी होगी। बस सिर्फ एक यही बात डालने की जरूरत है, ताकि लोग फिर झूठी शिकायत करवाना छोड़ देंगे। बाकी जो कानून है हमने कह दिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत एक पॉइंट पर है कि जो झूठा व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखेंगे, तमाम डिमांड हमारे देश में चल रही है, तमाम तरह के आप लोगों की बहस को सुनेंगे तो तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो केस बनाई जा रही है ये सिर्फ वहीं पर नहीं, हर जगह होना चाहिए। अगर कोई झूठा FIR करवाता है, कोई झूठी बलात्कार की केस करवाता है, कोई झूठा पॉक्सो एक्ट में मुकदमा लिखवाता है, सभी को कोई झूठा, अब फिर SC ST पे आ ही जाना पड़ रहा मुझे, क्योंकि अगर कोई झूठा SC ST का केस दर्ज करवा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, और उनसे बाकायदा लिखित में एफिडेविट लेना चाहिए कि अगर आपकी केस झूठी है, आप झूठे निकलते हैं, तो आपकी जांच होगी। और जांच यहां तक होगी कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका ब्रेन मैपिंग या पोलोग्राफी टेस्ट जो भी है ये करवाया जाएगा, और आप झूठे निकलेंगे तो जितनी सजा उस व्यक्ति को मिलनी है उससे ज्यादा आपको मिलेगी। जो भी शिकायत झूठी करने वाले किनारा कर लेंगे। खैर, मैं आता हूं अपनी पुरानी बात पर। सवर्णों को बीजेपी से अलग करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमको 2-3 बातें देश में ऐसी चलती हुई नजर आई। ये जो SC ST एक्ट था, आपने देखा होगा कि कोर्ट में एक मुकदमा चला था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो SC ST एक्ट है और बड़ा अधिकारी उस पर जांच करे और उसके बाद SC ST एक्ट लगाया जाए। इसका काफी विरोध हुआ। आप देखेंगे पूरा देश जल उठा था। जो भी ऐसे संगठन थे, जो पार्टियां थी, जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां थी, जो दलितों के संगठन थे, तमाम लोगों ने इस पर हो हल्ला मचाया, काफी विरोध किया। फिर सरकार को झुकना पड़ा और एक उससे भी तगड़ा SC ST एक्ट फिर से लाना पड़ा। जो धाराएं पहले थी उसको और ज्यादा सख्त किया गया। और देखिए आप कि जब वो सख्त किया गया तो सवर्ण समाज में काफी नाराजगी व्याप्त हुई कि बीजेपी सवर्ण विरोधी पार्टी है, बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं EWS का 10% आरक्षण है, उसी SC ST एक्ट से जो सवर्ण लाभी नाराज थी, उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए वो EWS आरक्षण लाया गया, ताकि जो सवर्ण है वो नाराज ना हो, वो खुश हो जाए। आप देखेंगे अभी काशी वाली बात, काशी में हुआ कि मणिकर्णिका घाट के पास बनी हुई जो मूर्तियां थी वो तोड़ दी गई। काशी में काफी मंदिरों को तोड़ दिया गया। एक ऐसी हिंदूवादी सरकार है, किस तरह का विकास चाहती है, मंदिरों को तोड़कर विकास चाहती है, ये नोट कीजिएगा। तो इस तरह की बातें काफी हद तक फैलाई गई ताकि जो हिंदू हैं वो सरकार से नाराज हो जाए, और हिंदुओं में जो सवर्ण लाभी है खास तौर पर वो सरकार से नाराज हो जाए। ये है हथियार नंबर 2। SC ST एक्ट को सरकार ने किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया। फिर आप देखिए कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर ये सब सारी चर्चाएं हुई।
और आजकल आप देख रहे होंगे अभिमुक्तेश्वरानंद वाली घटना आप लोग देख रहे हो, प्रयागराज से जो स्नान करने जा रहे थे पूरे ताम झाम के साथ, उनको रोक दिया गया और पुलिस, जो बाबा जी के आदमी थे, उनका कहना था कि पुलिस ने हमारे साथ काफी बर्बरता की, हमें काफी बेइज्जत किया गया। तो कहीं ना कहीं उस पर तमाम हिंदू संगठन, जो सवर्ण संगठन थे, वो खुल करके सामने आए कि नहीं ये गलत हुआ। कि राम मंदिर के बारे में भी इन्होंने कहा था कि नहीं उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ, फिर भी प्रधानमंत्री इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की लॉबी है वो बीजेपी को हर उस मोर्चे पर घेरना चाहती है जहां बात सवर्णों की आती है, क्योंकि सवर्ण लॉबी में 95% बीजेपी की तरफ है और सारी पार्टियां इस कवायद में लगी हुई हैं कि उस 95 को बीजेपी की तरफ से हटाया जाए, उसको कमजोर किया जाए। और उसी चक्कर में ये यूजीसी वाला बैठे बिठाए उनको एक हथियार मिल गया। यूजीसी वाला आप देखेंगे तमाम उत्तर भारत में सोशल मीडिया पर तमाम एक्टिविस्ट जितने भी हैं, सब छोटे से बड़े लेकर के सभी लोग उस पर बोल रहे हैं। और खास तौर पर लोग अपने अपने हिसाब से, जैसे लग रहा है कि आज ही अगर वो कानून लग जाता है तो कल ही सारी सवर्ण के बच्चे जेल के अंदर हो जाएंगे। ऐसा नहीं, उसकी भी जांच होगी, लेकिन इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। खैर, सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए है, तो झूठे के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी ये जो एक्ट है दफा ना हो, बच्चे आपस में अच्छे से पढ़ाई करें, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। और फिर मैं अगर जरूरत हुई तो इस मुद्दे पर फिर से आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।